हेलो गाइस, अक्सर आप रिव्यूज़ वगैरह में ये सुनते हो कि यार एसएससी का जीके तो मतलब पता नहीं कहाँ से उठा लेता है, क्या कर देता है। तो इसका सॉल्यूशन है, लिटरली इसका सॉल्यूशन है। जिस तरीके से मैं ये सेशन लेता हूँ, आप लोग ये देखना कि आने वाले पेपर में आपको पक्का हेल्प होने वाला है। अभी कुछ ही लेक्चर मैंने डाला हुआ था, मैंने बताया था कि ये सीजीएल 2023 में कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं और आएंगे। तो सीजीएल मेंस की जो तैयारी कर रहा है या फिर सीजीएल 2024 या सीएचएसएल एसएससी का कोई भी एग्जाम, जीके नहीं होगा उतना कॉम्प्लेक्स जितना आप सोच रहे हो। तो लेक्चर में आप बने रहना, कॉपी पेन उठा लो और नोट डाउन करते रहना, बिकॉज रिवीजन बहुत जरूरी है। बार बार लेक्चर देखोगे वो टाइम वेस्ट है। आज आपने देख लिया, उसको नोट करो और डेली रिवाइज करो, फिर आज का लेक्चर देखो। अगर आपने पहले लेक्चर देखा हुआ है और रिवीजन नहीं किया है तो इस लेक्चर को बंद करो, पहले वो रिवाइज कर लो, फिर यहाँ पे आओ। तो चलो लेक्चर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द रमन मैग्सेसे अवार्ड वॉज स्टैब्लिश्ड इन द ईयर। रमन मैग्सेसे अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। ये कब स्टैब्लिश्ड हुआ था, मतलब कब इसे शुरू किया गया था। ऑप्शन है 1982, 1957, 1962, 1965। तो 1982 गलत है, 1962 भी गलत है, 1965 भी। राइट आंसर हो जाएगा 1957। क्या था 1957? 1957 में आप देखोगे कि रमन मैग्सेसे, ठीक है, ये जो रमन मैग्सेसे जो थे ये प्रेसिडेंट थे किस कंट्री के? तो फिलीपींस के। रमन मैग्सेसे जो थे वो प्रेसिडेंट थे कहाँ के? फिलीपींस के। ठीक है, तो इनके उपलक्ष्य में ये अवार्ड दिया जाता है, इतना याद रहेगा। और शुरू कब हुआ था? 1957 में। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि जब फिलीपींस की बात हो रही है तो मैंने आपको बोल रखा है कि जब भी कोई कंट्री आ जाए, स्टेट आ जाए, उनका जैसे कंट्री आ जाए तो ये करेंसी इसका और प्रेसिडेंट। अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो अभी इसके प्रेसिडेंट कौन है? बोंग बोंग मार्कस। ठीक है, और करेंसी क्या है? पेसो। ये क्लियर कर लिया करो, इसके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब ये ध्यान रखना कि रमन मैग्सेसे जो है इंडिया में सबसे पहले किसको मिला हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विनोबा भावे को। विनोबा भावे को सबसे पहले मिला था कब? 1958 में। अब इससे ठीक 4 साल बाद मदर टेरेसा को 1962 में। ठीक है, अभी रिसेंट में आपको अरविंद केजरीवाल का एक याद रखना है, अरविंद केजरीवाल, और एक रवीश कुमार का। रवीश कुमार को अच्छी तरह आप लोग जानते होंगे। अरविंद केजरीवाल 2006 में और रवीश कुमार का 2019 में। ठीक है, इतना याद रखना। और रमन मैग्सेसे को जो फंड करता है वो रॉकफेलर्स ब्रदर्स, ठीक है, एंड गवर्नमेंट ऑफ फिलीपींस, ये दोनों मिलके इस अवार्ड को देते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड कौन देता है? तो फिलीपींस गवर्नमेंट एंड रॉकफेलर्स ब्रदर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ पीपल्स इज हाईलाइटेड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद में लोगों के सदन में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण की अवधारणा पर प्रकाश डाला गया है। मतलब किस आर्टिकल की बात कर रहा है कि जिसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो सीट है वो रिजर्व रहती है। कहाँ पे? लोकसभा में। हाउस ऑफ पीपल जो है इसको हम लोग लोकसभा बोलते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग लोअर हाउस भी बोलते हैं। और अपर हाउस किसको बोलते हैं? अपर हाउस बोलते हैं राज्यसभा को। ठीक है, अभी नॉर्मल सा मतलब क्वेश्चन होता है कि इसको हाउस ऑफ पीपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो लोग आते हैं उनको लोगों ने चुन के वहां पे भेजा हुआ है, लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं होता है। समझ आया? इसीलिए इसको हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में राइट आंसर हो जाएगा 330। अब ये आप ढंग से याद रखना कि 330 आर्टिकल, 332 आर्टिकल, 243D और एक 334, ये आर्टिकल क्या क्या है? देखो, आर्टिकल 330 तो इसका आंसर हो गया कि लोकसभा में जो सीट रिजर्व रहता है एससी और एसटी के लिए। 332 हो जाता है जब स्टेट लेजिस्लेटिव में, ठीक है, विधानसभा में, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव में या विधानसभा, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव या विधानसभा में जो सीट रिजर्व रहती है एससी एसटी के लिए वो है आर्टिकल 332। जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया है कि लोकसभा में, तो कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि स्टेट लेजिस्लेटिव में, विधानसभा में जो सीट रिजर्व होती है एससी एसटी के लिए किस आर्टिकल के तहत होती है? तो आर्टिकल 332। इस तरीके से लिंक करके आपको पढ़ना है। जब आप देख रहे हो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन यहाँ से उठा रखा है तो इससे रिलेटेड ये भी तो उठा सकता है ना कि स्टेट लेजिस्लेटिव में किस आर्टिकल का दिया हुआ है। जैसे 243D है, ये किसके लिए है? पंचायत के लिए। पंचायत में कितनी रिजर्वेशन होगी एससी एसटी की, उसका जिक्र है, तो ये 243D है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज करके पढ़ना है और आपका टाइम किल ना हो, इसीलिए मैं सेशन लेकर आया हूं कि आपको वो एफर्ट ना डालना पड़े। अब मैं यहाँ पे लेकर आया हूं, आप फटाक से इसको नोट करो और याद करो, रिवाइज करो। ठीक है,
सो 243D आपको पता चल गया। 330 किसके लिए है? लोकसभा के लिए। 332 जो आपका स्टेट लेजिस्लेटिव होता है, विधानसभा, उसमें जो रिजर्वेशन होता है SC ST के लिए। वैसे 243D पंचायत में, याद रहेगा। अब 334 क्या है? तो ये लिमिट है, ठीक है, कि कितने साल तक जो है ये रहेगा, मतलब जो ये सीट रिजर्व किया जा रहा है कितने साल तक। तो ये इसमें अमेंडमेंट होता रहता है। रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुआ था 104 अमेंडमेंट हुआ। इस अमेंडमेंट में कहा गया कि आगे के 10 साल और हम लोग बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि आगे के 10 साल और ये रहेगा और उसके बाद हम लोग देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आता है कि 104th अमेंडमेंट किससे रिलेटेड है? तो किससे रिलेटेड है? रिजर्वेशन रिलेटेड टू SC ST, ठीक है। अभी प्रेजेंटली लोकसभा में कितनी सीटें रिजर्व हैं? तो वो हैं 131, ठीक है। कौन कौन सी? 87 किसके लिए है? तो 84, यहाँ पे 84 है। 84 है किसके लिए? SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। और यहाँ पे 47 जो है ये किसके लिए है? ST के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए। पहले ये 41 था, ये 41 से 47 हो गया, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ सकता है पहले कितना था? 41, अब कितना है? 47। पॉपुलेशन के हिसाब से ये नंबर चेंज होता रहता है। तो प्रेजेंटली अगर पूछ ले तो आपको बोलना है कि 84 शेड्यूल कास्ट के लिए और शेड्यूल ट्राइब के लिए 47। तो यहाँ पे और टोटल कोई पूछ ले कि टोटल अभी लोकसभा में कितनी सीट है जो कि रिजर्व है, तो वो है 131, ठीक है, ध्यान रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वोकेशनल एजुकेशन विल स्टार्ट फ्रॉम। वोकेशनल एजुकेशन किसको बोलते हैं? ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी में लिखा है व्यावसायिक शिक्षा। मतलब वैसा कुछ सिखा दिया जाए जिससे कि आप जब मतलब लिटरेट हो जाओ, 10वीं 12वीं पार कर जाओ, तो आप कुछ व्यवसाय कर पाओ। मान लो आपने कुछ मैकेनिकल चीज़ सीख ली, इलेक्ट्रिक की कोई चीज़ सीख ली, है ना, प्लम्बिंग की कोई चीज़ सीख ली, है ना, तो ये सब क्या है? वोकेशनल है, कुछ स्किल आ जाएगा जिसकी वजह से आप कुछ व्यवसाय कर पाओगे। तो ये जो ट्रेनिंग है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आ रखा है, ये आ रखा है कि क्लास 6 से ये होना चाहिए, ठीक है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपको ये ध्यान रखना है कि एक कमेटी बनाई गई थी। तो एक क्वेश्चन आता है कि इस कमेटी के हेड कौन थे? तो वो थे कस्तूरी रंजन कमेटी, ठीक है, इन्होंने रिकमेंड किया था। और पहले 10+2 वाला सिस्टम चलता था, 10वीं तक करते थे, फिर आप 11वीं 12वीं करते थे। अब क्या है? ये 5+3+3+4 हो गया है। अब इसको आप ध्यान रखना, फोर्थ में कौन, ये जो 4 है, 4 में कौन कौन सी क्लास है? 12वीं है, 11वीं है, 10वीं है और 9वीं है। वैसे ही 3 इसमें कौन कौन सी हो जाएगी? 8वीं 7वीं 6वीं। ऐसे ही 3 में 5 4 3 और इसमें क्या हो जाएगी? 2 1 और बाकी जो 3 बच गई कौन कौन सी हो गई? नर्सरी हो गया, LKG हो गया और UKG हो गया, ठीक है। नर्सरी LKG, यहाँ साफ साफ लिख देता हूँ, नर्सरी LKG और UKG और फिर 1 और 2, तो ये हो जाएगा 5 में। फिर 3 में 3 4 5, अगले 3 में 6 7 8 और अगले 4 में 9 10 11 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ना एज क्राइटेरिया भी है। एज को कैसे आप ध्यान रखोगे? जैसे ये 5 है ना, इस चीज़ के लिए जो पहला 5 है इसके लिए एज दे रखा है 3 से 8 साल तक। वैसे ही जो नेक्स्ट 3 है ये वाला, इसके लिए दे रखा है 8 to 11, ठीक। और नेक्स्ट 3 के लिए 11 to 12, 11 to 14 और नेक्स्ट के लिए 14 to 18, मतलब 18 साल में आप 12th कर लोगे। तो ये पूरा सिस्टम है। क्वेश्चन आ सकता है कि 5 3 3 4 में कौन कौन सी क्लास है, कितने क्या एज ग्रुप है, ठीक है, ये सब आप ध्यान रखना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। इन क्रिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग फील्डिंग पोजिशन इज बिहाइंड द बैट्समैन। बैट्समैन कहाँ पे होता है? जैसे मान लो ये आपका काफ़ी छोटा हो गया, जैसे मान लो ये पिच है, ठीक, और ये आपका ग्राउंड है। तो यहाँ पे आप देखो बैट्समैन यहाँ पे कहीं होता है, तो बैट्समैन के पीछे वाला पोजीशन मिड विकेट, तो यहाँ पे कोई पोजीशन होता है। फर्स्ट स्लिप कहाँ पे होता है? फर्स्ट स्लिप यहाँ विकेट कीपर के पास में। और कवर कहाँ होता है? कवर यहाँ पे। और मिड ऑफ यहाँ होता है। तो अब सब देखो विकेट कीपर के सारा ये आगे है, लेकिन एक स्लिप वाला ही है जो यहाँ पे होता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या? फर्स्ट स्लिप। और क्रिकेट के बारे में ये क्वेश्चन जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है इस क्वेश्चन से तो आपको कोई डाउट नहीं होने वाला है, लेकिन आप ये ध्यान दे लो कि पहले पोजीशन पे क्वेश्चन नहीं पूछता था, पहले टर्म पे पूछता था कि ये टर्म किससे रिलेटेड है, नो बॉल किससे रिलेटेड है, बाउंसर किससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आप यहाँ बता देते हो, लेकिन अब फील्ड पोजीशन पे बात कर रहे हैं, इसीलिए आपको फील्ड पोजीशन पे भी थोड़ा फोकस रखना है। जैसे आज हमने क्रिकेट का देख लिया, कभी और क्वेश्चन आएगा तो हम लोग हॉकी का देख लेंगे, फुटबॉल का देख लेंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें ना एक याद कर लेना, एक जो टर्मिनोलॉजी है चाइना मैन। चाइना मैन जो है क्रिकेट से रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी क्रिकेट में आप पकड़ लोगे, चाइना मैन में कंफ्यूजन होता है। चाइना मैन किससे रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है। चाइना मैन होता क्या है? ये बॉलिंग तो करेगा लेफ्ट से, लेकिन जो बैटिंग करेगा वो राइट से करेगा। ये क्वेश्चन भी आ सकता है,
क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वेयर इज द फेमस पिलग्रिम स्पॉट ऑफ सिक्स श्री हरमंदिर साहिब लोकेटेड। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था श्री हरमंदिर साहिब के बारे में कि कहाँ पे है, ये अमृतसर में है। इसका एक बहुत ही फेमस नाम है जो कि है गोल्डन टेम्पल। अब आपको पता चल गया होगा किस मंदिर की हम लोग बात कर रहे हैं। गोल्डन टेम्पल क्या है, गुरुद्वारा है, ठीक है। अब यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि ये गोल्डन टेम्पल बनवाया किसने था। इससे पहले हम लोग आते हैं कि किस सिटी में है, ये अमृतसर में है। अमृतसर सिटी को किसने स्टार्ट किया था, रामदास गुरु ने। ये कौन से गुरु थे, 4th गुरु थे। 10 गुरु हैं सिखिज्म में, सो उसके चौथे गुरु कौन है, रामदास। रामदास को ये जो जमीन दी थी अमृतसर के लिए, वो किसने दी थी, अकबर ने, ठीक है। अब 5वें जो गुरु थे अर्जन देव, 5वें जो गुरु थे गुरु अर्जन, गुरु अर्जन ने क्या किया, गोल्डन टेम्पल बनवाया। अब गोल्डन टेम्पल में जो आप ये गोल्ड देखते हो, ये किसने दिया था, रंजीत सिंह ने। ये क्वेश्चन आता है कि हु डोनेटेड गोल्ड फॉर गोल्डन टेम्पल, तो क्या हो जाएगा, रंजीत सिंह। गुरु अर्जन देव को हम लोग ये भी बोलते हैं कि ये फर्स्ट मार्टियर्स हैं, पहले शहीद हैं। ये सबसे पहले ये जो शहीद हुए थे, किस चीज़ के लिए, धर्म को बचाने के लिए। जो जहांगीर थे उस वक्त के राजा जो जहांगीर थे, मुगल राजा जहांगीर थे, उन्होंने कहा कि जो आपने आदि ग्रंथ में कुछ क्लॉज आपने लिए हुए हैं मुस्लिम वगैरह से रिलेटेड, उसके अगेंस्ट में उसको आप हटाओ। ये बोलते नहीं, जो गलत है मैं उसको नहीं हटाऊंगा। तो उसकी वजह से इनको क्या कर दिया गया था, मतलब पूरा मार दिया गया था, काफ़ी टॉर्चर करके इनको मार दिया गया था। इसीलिए इनको धर्म को बचाने के लिए सबसे पहले शहीद कोई हुआ है तो बोला जाता है कि ये फर्स्ट मार्टियर थे, कौन, गुरु अर्जन। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो कैसी लगी आपको क्लास, आपको कमेंट में बताना है। और प्रैक्टिस एंड रिवाइज में हर लेक्चर में, जैसे लेक्चर खत्म करता हूं तो आपको यही याद दिलाता हूं कि आप उसको रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे कुछ नहीं फायदा है। आपको देखना यही फीलिंग आएगी जब एग्जाम में आप होंगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने देखा हुआ है, मेरी आवाज़ गूंजेगी लेकिन आप आंसर नहीं पकड़ पाओगे बिकॉज आप रिवाइज नहीं कर पा रहे हो। चलो ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।